हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। फ्रेंड, हम आज पीको मशीन के बारे में जानेंगे। पीको मशीन में छोटी छोटी सी क्या प्रॉब्लम हमें होती है, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे क्लिक करें ताकि मैं मशीन से और स्टिचिंग से जुड़ी हुई वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो जैसे आप देख रहे हो, हम पीको मशीन में 3 पार्ट के बारे में बताएंगे, उसे हम किस तरह से अच्छी तरह से सेट करते हैं। तो पहला हमारा निडल बार है, दूसरा बॉबिल है और तीसरा हम पीको मशीन में धागा किस तरह से लगाते हैं। तो हम सबसे पहले बॉबिल केस के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, इस तरह से जैसे हमारा हाफ शटल मशीन में होता है, हम इसे घसका लेते हैं और बॉबिल केस को, तो हम बॉबिल केस को निकाल लेते हैं। देखिए, हमें इस तरह से निकाल लेना है। अब देखिए, आप जैसे देख रहे हो, हमारा हाफ शटल मशीन में जिस तरह से बॉबिल केस होता है, ठीक हमारा फुल शटल मशीन में भी उसी तरह से बॉबिल केस होता है। और देखिए, ये हमारा फुल शटल मशीन का बॉबिल केस इस तरह से होते हैं। देखिए, इसमें खांचे होते हैं, इसमें रड नहीं होती है। हमारा जो पीको मशीन का बॉबिल केस में इस तरह से खांचे बनी होती है और इस जगह रड नहीं होती है। और हाफ शटल मशीन में फ्रेंड इस जगह खांचे होते हैं और इसका बॉबिल केस कुछ इस तरह से चौड़ा होता है। इसकी जो गोलाई होती है, देखिए चौड़ा है, लंबाई में भी ये इसकी लंबाई कम है। तो इसे हम किस तरह से फिट कर लेते हैं, चलिए हम फिट करके इसे लगा देते हैं। देखिए, हमें लगाने का भी तरीका सेम ही है। इस तरह से हम इसे लगा देंगे और चलिए हम इसे सेट कर देते हैं। देखिए देखिए, एक टक सी आवाज़ आएगी। अब मैं आपको, ये हमारा पीको मशीन का शटल है, आप देख रहे हो, इसमें हम बॉबिल केस को सेट करते हैं। तो चलिए अब इसे हम फिट कर देते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप जान सको कि पीको मशीन में शटल किसे हम कहते हैं। इसे हम फिक्स कर देते हैं। ये हमारा फिक्स हो गया। अब हम नीडल बार में आते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो पीको मशीन में नीडल होती है, देखिए इसका हेड राउंड होता है। जैसे आप देख रहे हो, इसका हेड राउंड होता है और इसमें एक खांचे होते हैं और दूसरी तरफ स्लैड होता है। देखो, ये स्लैड है और इसे हमें किस तरह से सेट करना होता है। तो जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारा नीडल बार है और ये जो छोटी सी नट दिख रही है, ये नीडल होल्डर है। तो मैं आपको थोड़ा सा मशीन को इस तरह से घुमाती हूँ। देखिए, ये हमारा नीचे आ गया है। तो ये हमारा नीडल बार है और ये नीडल होल्डर। अब इसमें हम किस तरह से नीडल को फिक्स करते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे फ्रेंड आप देख रहे हो, ये हमारा स्लैट भाग है और ये हमारा खांचा हुआ भाग है। तो देखिए, इसे हमें, जो हमारा स्लैट भाग है फ्रेंड, इसे हमें आगे रखना है, अपने आगे रखेंगे और हम खांचा को पीछे रखेंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से फिक्स करना है। देखिए, इस तरह से हमें इस नट को थोड़ा सा, निडल होल्डर है, इसे हम थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। देखिए, लूज़ करने के बाद हम निडल को अंदर की ओर ले जाएंगे और देखिए स्लैट भाग को हमें आगे रखना है और इस तरह से हम निडल होल्डर को इस तरह से अच्छे से टाइट कर देंगे। तो चलिए, इसे मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा अच्छे से फिक्स हुआ है कि नहीं। ये तो हमारा अच्छे से फिक्स हुआ। फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर निडल हमारा अच्छे से फिक्स नहीं होगा तो इधर हो चाहे उधर हो, ये टूट जाएगी। तो इसे हमें अच्छे से फिक्स करना है। अब हम धागे को किस तरह से मशीन में लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप देख रहे हो, ये हमारी धागा वाली खांचा है। अब इसे हमें इस तरह से रख देंगे, धागा को सेट कर देंगे और देखिए, ये जो आप देख रहे हो, एक रड है, इसे हमें धागे को इस तरह से डालना है। अब हम टेंसिल में आ जाते हैं। अब टेंसिल में देखिए, हमें धागे को किस तरह से सेट करना है। हमें धागे को इस तरह से हाथ में पकड़ना है और इस तरह से देखिए राउंड करते हुए देख रहे हो, हमें इसमें अच्छे से फिक्स कर लेना है। और एक पतली सी रड है, इसमें भी हमें अच्छे से फिक्स कर लेना है। अब देखो, ये हमारा
ये हमारा टेकअप लीवर है। अब इसमें हम धागे को डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड, टेकअप लीवर में 2 होल है, आप किसी में भी डाल सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो एक रड है, इसमें हम फंसा देंगे। उसके बाद हम यहाँ धागे को डालेंगे और लास्ट हमारा नीडल बच रहा है। देखिए हम नीडल में धागे को डाल देते हैं। डालने के बाद हम बॉबिल केस से धागे को ऊपर लेके आते हैं। तो देखिए ये हमारा धागा ऊपर आ चुका है। अब मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। अब हम छोटे से कपड़े को इसमें इस तरह से फिक्स करेंगे और इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। हम कट लगा देते हैं। तो फ्रेंड ये हमारी सिलाई भी परफेक्ट है। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।